क्या हम जो मसीह में हैं रक्षाबंधन मनाएं या नहीं? हम जो मसीह में हैं, जब हम नए नए मसीह में आते हैं तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता ही है कि हम रक्षाबंधन मनाएं या नहीं, और वो सभी त्यौहार जो हम पहले मनाते आए हैं हम मनाएं या नहीं। रक्षाबंधन का त्यौहार जुलाई या अगस्त के महीने में आता है। इस त्यौहार को भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस रक्षाबंधन के त्यौहार में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को कुछ तोहफे देता है और उम्र भर रक्षा करने का वचन देता है, और बहन भी। इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता और ऐसा कोई सवाल भी नहीं उठता मन में कि क्यों ना मनाएं। लेकिन क्या हमारे खुदा का वचन इन त्योहारों को सपोर्ट भी करता है? इससे पहले कि हम वचन में जाएं, थोड़ा यह जान लेते हैं कि यह त्यौहार मनाया क्यों जाता है। हिंदुइज्म की किताबों के अनुसार महाभारत के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उसमें श्री कृष्ण की उंगली कट गई। तब द्रौपदी ने अपने कपड़ों में से थोड़ा सा कपड़े का टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया और कृष्ण ने द्रौपदी को उसकी उम्र भर रक्षा करने का वचन दिया। यहीं से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके पीछे कुछ और भी कहानियाँ हैं, लेकिन अभी हमें उसे जानना जरूरी नहीं है। हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि हम मसीही लोग जो संसार से अलग किए गए हैं, हम रक्षाबंधन मनाएं या नहीं। हम सभी जानते हैं कि प्रभु में आने से पहले हमारा जीवन कैसा था, और जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके वचन को ग्रहण किया, तो हमने सबसे पहले यही विश्वास किया अब यीशु मसीह ही हमारा प्रभु और उद्धार करता है। और वचन से हमने जाना है कि यीशु मसीह के सिवा और कोई प्रभु नहीं है। लिखा है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। सबसे मुख्य बात यह जान लो कि यीशु मसीह के सिवा और कोई प्रभु या खुदा नहीं है। यह सभी त्योहारों की जड़ें दूसरे प्रभुओं और दूसरे ईश्वरों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह के सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं। इसलिए हमारे मन में यह विचार उठना भी नहीं चाहिए कि दूसरे प्रभुओं और ईश्वरों के रीति रिवाज और त्यौहार हम मनाएं। अगर आपकी बहन मसीह में नहीं है या आपका भाई मसीह में नहीं है, तो आप यह सोचेंगे अगर मैंने राखी नहीं बांधी या ना बंधवाई तो मेरी बहन या भाई को गुस्सा लगेगा और उसे अच्छा नहीं लगेगा। और अगर हम अपनी मन की भावनाओं में आकर ये त्यौहार मना लेते हैं, तो हम अपने प्रभु के लिए स्टैंड कब लेंगे? हम कब अपने जीवन से उन्हें समझा पाएंगे कि प्रभु ने हमें हृदय से प्रेम करना सिखाया है? हमारा प्रेम इन धागों और त्योहारों पर निर्भर नहीं है। हम जानते हैं कि शुरू से हमें यही सिखाया गया कि सारे गुरु और ईश्वर एक ही हैं, लेकिन तब तो हमारी बुद्धि बंद थी। लेकिन अब मसीह में आकर हम जानते हैं कि कौन है गुरु और ईश्वर। लेकिन यह बात आपकी बहन या भाई नहीं जानता है। अगर वो हिंदू है तो उसकी सोच में यही है कि सारे ईश्वर एक ही हैं, और जब हम यह त्यौहार मनाते हैं तो हम उनकी इस सोच से सहमत हो जाते हैं कि हाँ, सारे एक ही हैं। हम कब अपने प्रभु के लिए खड़े होंगे? हम कब अपने जीवन से यह बता पाएंगे कि अगर सारे ईश्वर एक हैं तो यीशु मसीह इस भीड़ में नहीं है? प्रभु में आकर तो हमारा प्रेम अपनी बहन के प्रति, अपने परिवार के प्रति और दूसरों के प्रति पहले से बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अब हम आत्मिक प्रेम करना जानते हैं। ये रीति रिवाज और त्यौहार सब पुरानी बातें थी जब हम मसीह में नहीं थे। और वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। इसलिए वो सब बातें बीत चुकी हैं, अब हम नई सृष्टि हैं। अब हम मसीह की सृष्टि में हैं, आत्मिक सृष्टि में हैं। वो सारे त्यौहार और रीति रिवाज संसारिक सृष्टि में थे, लेकिन अब हम संसारिक सृष्टि में नहीं हैं और ना ही अब हमें बनना है। बाइबल सेज, इस संसार के सदृश ना बनो,
परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमें एक दूसरे की रक्षा करनी है, अपनी बहन की रक्षा करनी है, लेकिन हमारा पहला भरोसा कोई मनुष्य नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा पहला भरोसा और विश्वास हमारे खुदावंत पर होना चाहिए। लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अगर आपके मन में डर है कि अगर मैं नया त्यौहार मनाऊं तो मुझ पर बड़ा क्लेश होगा, मुझको सताया जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीहत यही है। प्रभु के पीछे चलने का अर्थ यही है। प्रभु ने कहा, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। क्रूस उठाने का मतलब यही है, हमें क्लेश, संकट, सताव उठाना ही है। यकीन मानिए, एक दिन आपके परिवार वाले आपकी बात मानेंगे। लिखा है, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। आमीन।